बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और शारदीय नवरात्र हो गए हैं पूरे। माँ का अनुष्ठान, माँ के व्रत, 9 दिन की तपस्या हम सभी ने कर ली है पूरी। और आज 10वां दिन है, वो 10वां दिन जिसे हम विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। ये विजयदशमी, हाँ बिल्कुल, ये वही दिन है जिस दिन प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था। और इस समय संध्या बेला हो रही है और अब से आधे या 1 घंटे के बाद किसी तय स्थान पर 3 पुतले फूंक दिए जाएंगे। ये 3 पुतले होंगे रावण के, मेघनाथ के और कुंभकर्ण के। और इसे फूंकने में ढेर सारे लोग लगे रहेंगे। उनकी आशा रहेगी कि उन्होंने रावण को जला दिया है। मेरी जो भी उम्र हो गई हो, मैंने बहुत सारे रावण वध देखे, मतलब रावण दहन जिसे आप बोलते हैं विजयदशमी के दिन। एक सवाल हमेशा मेरे मन में उठता रहा और आज भी उठ रहा है, आज के दिन भी, कि हर साल इतने सारे लोग मिलकर के कई जगहों पर रावण का वध करते हैं, दहन करते हैं, यानी कि अपने अंदर की आसुरी शक्तियों को खत्म करते हैं। फिर ऐसा क्यों होता है कि हमारे यहाँ अपराध, एक दूसरे को परेशान करने की जो प्रवृत्ति है, यानी वो आसुरी प्रवृत्तियां हैं, क्यों फिर सर उठाती हैं? इस सवाल को हमेशा मैंने महसूस किया है। और मसलन अभी आप ठीक मेरे पीछे सुन सकते हैं गाजे बाजे, बिना मतलब का इतना हैवी शोर, किस बात के लिए? हम साबित क्या करना चाहते हैं? क्या हम एक दूसरे को खुश देखना चाहते हैं कि एक दूसरे को परेशान करना चाहते हैं? थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि आप मेरा विरोध कर सकते हैं कि भाई मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन आप ये जरा सोच के मुझे बताइए कि प्रतिदिन आप ऐसे कितने लोगों से मिल पाते हैं जो वाकई लगता है कि सज्जन है। चाहे वो सड़क पर हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे अस्पताल में हो, चाहे न्यायालयों में हो, चाहे किसी प्रशासनिक महकमे में हो, आप जहाँ कहीं भी जाते हैं, आप ऐसे कितने लोगों से मिलते हैं? कभी सोच के देखिएगा। और इसका जवाब देने की ज़रूरत भी नहीं, ये जवाब अपने आप को ही दीजिए आप। मुझे नहीं लगता कि मैं वैसे लोगों से मिल पाता हूँ। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि किसी तय स्थान पर उन 3 पुतलों को हम जला दिया करते हैं, वो शरीफ है कि जो हमारे बीच में है, फिर हम जिनके बीच में हैं? ये रावण है कहाँ पर? सोचने वाली बात है। सोचो देखिए, आज विजयदशमी है और विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं लोगों ने मुझे भेजी, लेकिन मैं बड़ा कंफ्यूज रहा कि भाई मैं उन्हें इसके बदले में क्या भेजूं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि जो जल रहा है वो रावण है कि जो जला रहा है वो रावण है। राम यहाँ किसी को नहीं चाहिए, ये बात तो तयशुदा है। क्यों? क्योंकि राम होने का मतलब है तपस्या, और हम तपस्या नहीं करना चाहते। हम भौतिक सुखों के पीछे भागने वाले हो गए हैं। हमने प्रकृति का दोहन किया। बार बार आपको ये व्यू दिखाने का मतलब ही आप देख लीजिए कि पेड़ पौधे ना के बराबर हैं और चारों तरफ कंक्रीट का जंगल है। और साहब, ये जंगल सिर्फ यही नहीं है, ये जंगल फैलता जा रहा है। डेली आप सुन रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं कि ज़मीन कम पड़ती जा रही है, खेती योग्य भूमि जो है हमारे पास कम होती जा रही है, खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो रहा है। हमने तो प्रकृति को भी नहीं छोड़ा। सोचिए जरा कि हम देवतुल्य हो रहे हैं कि असुर तुल्य हो रहे हैं। और जो बेचारा अबोध वो वहां जल रहा है, वो रावण है कि रावण इस ओर है जो उसे जला रहा है? ये प्रवृत्ति आसुरी है, रावण की प्रवृत्ति। और मुझे कहते हुए कहीं से दुख नहीं है कि ये प्रवृत्ति हम सभी के अंदर कमोबेश बढ़ती जा रही है। अगर इसे रोक सके, कम कर सके, तो शायद राम की ओर चल पड़ेंगे। और अगर इसे यूं ही बढ़ाते रहें तो हम रावण के पथ पर होंगे। और अगर आंखों को खोलकर देखें तो इस समय हमारे चारों तरफ मुझे रावण ही दिखाई देते हैं। ये वो रावण सैद्धांतिक नहीं है, ये असैद्धांतिक रावण है जो हर तरह से हमें निगल जाना चाहते हैं। तो आशा करता हूं कि आपकी सहभागिता इसमें नहीं होगी और थोड़ा सा बदलाव करने की कोशिश कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी क्रांति तो नहीं होगी साहब, समय लगता है हर चीज़ में, लेकिन अगर थोड़ा सा भी सोचें तो मुझे लगता है कि उतनी ही ज़िंदगी काफ़ी होगी एक मुकम्मल ज़िंदगी जीने के लिए। और भाई, मांगना बुरी बात नहीं है, मांगिए, कुछ ऐसा मांगिए कि जो अच्छा हो आपके लिए भी, हमारे लिए भी। और डर तो शायद ना ही रहे, वो ज़्यादा अच्छा है।
इस डर को ख़त्म करने में समय लगेगा, लेकिन आइए अपने अंदर के रावण को जलाते हैं और कोशिश करते हैं कि एक बेहतर समाज बनाएं, या फिर हम ही बेहतर बनने की कोशिश करें। चलिए, अब से कुछ देर के बाद ही वो पुतले फूंक दिए जाएंगे। मैं तो पशुपेश में पड़ा हूँ अभी भी। ये सवाल का उत्तर मुझे नहीं मिला कि जलने वाला रावण है कि जलाने वाला रावण, क्योंकि कल से फिर वही सब कुछ देखूंगा। सड़क पर अतिक्रमण, फुटपाथ का, सड़क का, लोगों पर अतिक्रमण, एक दूसरे को चूस लेने की कवायद, छीन लेने की, झपट लेने की, चुरा लेने की। डर के साए में जीते लोग, वो चाहते हैं कि उनके साथ सब अच्छा हो, लेकिन उन्हें भी तो औरों के साथ अच्छा करना पड़ेगा ना। याद रखिए, आप जो देंगे वही पलटकर आपको मिलेगा। सत्य कड़वा होता है, जितना मेरे लिए है उतना ही आपके लिए भी। बेहतर क्या होगा ये मैं नहीं जानता, न कह सकता हूँ, लेकिन हाँ, अंदर ही अंदर हम समझते हैं कि बेहतर क्या होगा। कोशिश करके देखते हैं। अब भी कंफ्यूजन है मुझे कि विजयदशमी की बधाई दूं या ना दूं, लेकिन चलिए, परिपाटी है, उस आने वाले भविष्य की आशा करते हुए बधाई स्वीकार कीजिए। शुक्रिया।